दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला में प्रस्तुत है विश्व के प्रमुख खनिजों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और जानकारी। इसमें हम विभिन्न खनिजों जैसे कोयला, लोहा, तांबा, सोना, एल्यूमिनियम, पेट्रोलियम तथा यूरेनियम आदि से संबंधित प्रमुख खनन क्षेत्र, उत्पादन और भंडारण के आंकड़ों के बारे में पढ़ेंगे। प्रायः इन्हीं तथ्यों पर आधारित प्रश्न आपके विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। दोस्तों, विश्व और भारत के प्रमुख खनिज के उत्पादन और भंडारण के आंकड़ों पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। इसमें कुछ अन्य ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो खनिज क्षेत्र और उनसे संबंधित आंकड़ों पर पूछे जाते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें हम कोयला के बारे में जानेंगे। दोस्तों, कोयला प्रमुख जीवाश्म ईंधन है और कार्बन की मात्रा और कठोरता के आधार पर कोयले की 4 श्रेणियां मिलती हैं। कौन कौन? एंथ्रेसाइट, बिटुमिन, लिग्नाइट और कौन सा कोयला? पीट कोयला। तो एंथ्रेसाइट ये सर्वोत्तम प्रकार का कोयला है। इसमें कार्बन 90 से 95% पाया जाता है। बिटुमिन जो है ये दूसरा महत्वपूर्ण प्रकार है कोयले का। इसमें कार्बन 70 से 90% होता है। लिग्नाइट ये भूरा कोयला के रूप में प्रसिद्ध है। इसमें कार्बन 45 से 50% तक होता है और इसका उपयोग मुख्य रूप से थर्मल पावर जनरेशन में होता है। इसके अलावा पीट कोयला ये सबसे निम्न स्तर का कोयला होता है। इसमें कार्बन 40% से कम होता है। दोस्तों, पत्थर के कोयले को एंथ्रेसाइट कोयला भी कहा जाता है। ये सर्वोत्तम कोटि का होता है। यहाँ पर देखिए, बीपी स्टैटिस्टिकल रिव्यू ऑफ वर्ल्ड एनर्जी 2021 के अनुसार 2020 के अंत तक एंथ्रेसाइट और बिटुमिन कोयले के प्रमाणित भंडार में संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थान है। उसके बाद चीन और तीसरे स्थान पर भारत है। आंकड़े जो हैं बदलते रहते हैं, लेकिन आप जान लीजिए वर्ष 2020 में विश्व के कोयले का आधे से अधिक उत्पादन चीन और भारत में होता है। विश्व में कोयले का उत्पादन वर्ष 2020 की दृष्टि से शीर्ष 5 देशों में चीन, भारत, इंडोनेशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया हैं। अगर कोयले के प्रमाणित भंडार की दृष्टि से देखें तो 2020 के अंत तक सबसे अधिक भंडार संयुक्त राज्य अमेरिका में, दूसरे स्थान पर रूस, तीसरे पर ऑस्ट्रेलिया, चौथे पर चीन और 5वें पर भारत है। देखिए, यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कोयले का सबसे बड़ा क्षेत्र जो है ये अपलेशियन कोयला क्षेत्र है। यहाँ से उत्तम कोटि का कोयला मिलता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के अन्य प्रमुख कोयला क्षेत्रों में देखिए, दक्षिणी अपलेशियन, पश्चिमी आंतरिक कोयला क्षेत्र, राकीज पर्वतीय कोयला क्षेत्र हैं। रूर प्रदेश आपने नाम सुना होगा। दोस्तों, रूर जो है ये जर्मनी में प्रवाहित होने वाली नदी है और इस नदी घाटी के मध्य प्रमुख कोयला खनन और औद्योगिक क्षेत्र है, जिसको रूर बेसिन के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा जर्मनी में सार प्रदेश है, सार क्षेत्र, जिसको सारलैंड कहा जाता है। ये फ्रांस की सीमा पर सार नदी घाटी में स्थित है। यहाँ कोयले के बृहद निक्षेप मिलते हैं। रुकवा झील क्षेत्र ये तंजानिया में है। यहाँ पर आभूषण बनाने योग्य अनेक पत्थरों की प्राप्ति होती है और इसमें एमराल्ड, मूनस्टोन, एक्वामैरीन, एमेथिस्ट, रूबी और टोपाज प्रमुख हैं और इस क्षेत्र में कुछ कोयला खनन के कार्य भी हुए हैं। तो याद रखिएगा, रूर बेसिन ये जर्मनी में है और सारलैंड जर्मनी और फ्रांस की सीमा पर, और रुकवा झील क्षेत्र तंजानिया में जो है कोयले के प्रमुख भंडार हैं। विश्व के प्रमुख कोयला क्षेत्रों में देखिए, चीन में शांसी, शैंसी, कांसू, होनान प्रदेश, मंचूरिया, हुपे, सांतुंग और आन्हुई ये चीन के प्रमुख कोयला क्षेत्र हैं। उत्तरी अमेरिका में आप जानते हैं अपलेशियन क्षेत्र, राकी पर्वत, प्रशांत तटीय क्षेत्र, आंतरिक क्षेत्र जिसमें मिशिगन, मिसौरी, आयोवा और टेक्सास हैं। इसके अलावा बृहद मैदान क्षेत्र, खाड़ी तटीय क्षेत्र ये उत्तरी अमेरिका के प्रमुख कोयला क्षेत्र हैं। भारत में आप जानते भी होंगे दामोदर घाटी, सोन घाटी, महानदी क्षेत्र, गोदावरी, वर्धा घाटी, सतपुड़ा क्षेत्र, पूर्वी हिमालय आदि क्षेत्र जो हैं ये प्रमुख कोयला उत्पादन क्षेत्र हैं।
इसी तरह अगर आप देखिए यूक्रेन में, तो ये प्रश्न बार बार पूछा भी जाता है कि यूक्रेन के प्रमुख कोयला जो उत्पादन क्षेत्र हैं ये डोनेट्स बेसिन, जिसको डोनबास कहा जाता है, ये यूक्रेन में है। रूस के प्रमुख कोयला उत्पादन क्षेत्रों में कुजनेट्स बेसिन, जिसको कुजबास कहते हैं, इरकुटस्क बेसिन, पचौरा बेसिन, आमूर घाटी, कांस्क, आचिंस्क, यूराल बेसिन, मास्कोटुला प्रदेश और साइबेरियाई क्षेत्र, ये रूस के प्रमुख कोयला क्षेत्र हैं। कारागांडा बेसिन, ये कोयला उत्पादन क्षेत्र है, कजाकिस्तान में स्थित है। और जर्मनी के बारे में आपने पढ़ा है रूर घाटी और सार बेसिन, और सैक्सनी पूर्वी जर्मनी में तथा रूर घाटी और सार बेसिन पश्चिमी जर्मनी के प्रमुख कोयला क्षेत्र हैं। कोयला ऑस्ट्रेलिया से भी प्राप्त होता है, जिसमें न्यू साउथ वेल्स, क्वींसलैंड और विक्टोरिया में लैट्रोबे घाटी प्रमुख कोयला क्षेत्र हैं। पोलैंड में साइलेशिया घाटी, बेल्चाटोब, क्राकोव, बाल्बरचिज और बाल्डेनबर्ग आदि क्षेत्र पोलैंड के कोयला उत्पादन के क्षेत्र हैं। इसी तरह यूनाइटेड किंगडम में यॉर्कशायर, डर्बीशायर, नटिंघमशायर इंग्लैंड में, नॉर्थम्बरलैंड, डरहम इंग्लैंड में, दक्षिणी वेल्स, क्लाइड घाटी स्कॉटलैंड में और लंकाशायर इंग्लैंड में, ये सभी यूके के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं। फ्रांस में लॉरेन क्षेत्र और नार्द पेस दे कैलिस, ये कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। दक्षिण अफ्रीका में नटाल प्रांत, ट्रांसवाल और ऑरेंज फ्री स्टेट, ये कोयला उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र हैं। लौह अयस्क के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। पृथ्वी के गर्भ में सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु कौन सी है? ये लोहा है। और पृथ्वी का कोर या क्रोड आप जानते हैं, ये लौह धातु का बना हुआ है। इसके बाद निकिल और एल्यूमिनियम धातुएं पाई जाती हैं। पृथ्वी की भूपर्पटी में जो भूपर्पटी है पृथ्वी की क्रस्ट, इसमें सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु एल्यूमिनियम है और उसके बाद दूसरी धातु लोहा है। लौह अयस्क मिट्टी या अन्य चट्टानों के साथ पिंड रूप में मिलता है और औद्योगिक क्रांति के साथ लौह खनिज का उत्पादन तेजी से बढ़ा है। दोस्तों 2020 के लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार जो है ये लौह अयस्क उत्पादन में शीर्ष 5 देशों में ऑस्ट्रेलिया, चीन, ब्राज़ील, भारत, रूस हैं और विश्व में लौह अयस्क के संचित भंडार की दृष्टि से पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया, दूसरे पर ब्राज़ील, तीसरे पर रूस, चौथे पर चीन और पांचवें पर भारत है। विश्व के प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्रों के बारे में जान लेते हैं। तो चीन में आंसान चांगलिंग क्षेत्र, दक्षिणी मंचूरिया में पिंकी और सांगतुंग क्षेत्र, हैंकाऊ, तुआनपिंग, होनान, हैनान और वुहान, ये विश्व के प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र हैं, चीन में स्थित हैं। ब्राज़ील का माउंट इटाबिरा जो कि मिनास गेरास प्रांत में है, यहाँ से लौह अयस्क का उत्खनन होता है। ऑस्ट्रेलिया में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का पिलवारा, हैमर्सले खान, मिडिल बैंक रेंज दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में और आयरन नाब तथा सिडनी क्षेत्र, ये ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र हैं। यूक्रेन में आप जान लीजिए क्रिवाय राग, रूस में मैग्नेटिक पर्वत, मैग्निटोगोर्स्क, निझनी तागिल, लेबेडिंस्की, गोरनाया शोरिया, कर्च अंतरीप, कुर्स्क नीपर नदी में और बक्चार, नोवेसिबर्स्क और टोमस्क प्रदेश, ये रूस के प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र हैं। और याद रखिएगा बाल्खस झील जो कि आतासुखान बाल्खस झील के पास है, जो कि कजाकिस्तान का प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है। आप जान लीजिए मलेशिया में लौह अयस्क क्षेत्रों में तेरेंगानू, पेराक, केलांतान और जोहोर। देखिए तेरेंगानू, पेराक, केलांतान और जोहोर ये मलेशिया के प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र हैं। उत्तरी कोरिया में मूसान, तुर्की में दिवरिगी और संयुक्त राज्य अमेरिका में सुपीरियर झील प्रदेश, जहां पर मेसाबी रेंज, बर्मिलियन, कुयूना, गोजेबिक, मार्केटी और मिनोमिनी। फिर उसके अलावा एडिरांडाक पहाड़ियाँ न्यूयॉर्क के पास, आयरन माउंटेन उटाह में और अलाबामा का बर्मिंघम क्षेत्र, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र हैं। इसी तरह कनाडा में आप जान लीजिए शफरविल, कनाडा में शफरविल लौह अयस्क क्षेत्र है। स्वीडन में किरूना और गैलीवेयर क्षेत्र से उच्च कोटि का लौह अयस्क प्राप्त होता है।
स्पेन के बिलबाओ और पिरेनीज क्षेत्र में और नॉर्वे में अरेंडाल क्षेत्र में जो है लौह अयस्क प्राप्त होता है। वेनेजुएला में एल्पाओ और सेरो बेलीवार क्षेत्र, दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल क्षेत्र जो कि प्रिटोरिया थाबाजिम्बी क्षेत्र में है, पोस्ट मासबर्ग कुरुमान क्षेत्र और शिसेन से लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। बोमी पहाड़ी क्षेत्र जो कि लाइबेरिया में है, ये भी प्रमुख लौह अयस्क प्राप्ति का जो है क्षेत्र है। तांबा या कॉपर के बारे में जान लीजिए दोस्तों। चिली जो है तांबा अयस्क का बृहत्तम उत्पादक देश है। दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वतीय क्षेत्र में बृहद पोरफिरी तांबा निक्षेप मिलते हैं। उत्तरी चिली की महत्वपूर्ण खान चिक्विक माटा इन्हीं निक्षेपों में स्थित हैं और ये निक्षेप उत्तरी इयोसीन ओलिगोशीन युग के माने जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे पहले तांबे का उत्पादन मिशिगन के किवीना अंतरीप में हुआ था और जापान खनिज के संदर्भ में तांबा उत्पादन में लगभग आत्मनिर्भर है। यहाँ तांबे का उत्पादन उसके उपभोग से अधिक होता है। तो ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है कि कौन सा देश जो है तांबे के उत्पादन में लगभग आत्मनिर्भर है, तो ये जापान है। 2020 के जो इंडियन मिनरल ईयर बुक के आंकड़े हैं, इसमें तांबा भंडार की दृष्टि से चिली पहले स्थान पर, पेरू दूसरे, ऑस्ट्रेलिया तीसरे, रूस चौथे, मैक्सिको पांचवें और संयुक्त राज्य अमेरिका छठे स्थान पर है। उत्पादन की दृष्टि से चिली पहले पर, पेरू दूसरे, चीन तीसरे, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो यानी DRC, संयुक्त राज्य अमेरिका ये पांचवें स्थान पर है। और यहाँ पर जो हम महत्वपूर्ण चीज़ें आपको बताना चाह रहे थे कि विश्व में तांबा उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र चिली का चिक्विकमाटा, एल तेनियंतन और अल साल्वाडोर ये जो है प्रमुख तांबा उत्पादन क्षेत्र है। पेरू में सेरे डे पास्को और टेक्वेपाला, संयुक्त राज्य अमेरिका का बुट्टे या मोंटाना, किवीना मिशिगन, आजो मोरेंसी, सान मैनुअल एरोजिना में और बिंघम उटाह क्षेत्र में स्थित है। ये तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कनाडा का ओंटेरियो में स्थित सडबरी क्षेत्र, इसके अलावा फ्लिन फ्लान क्षेत्र, ब्रिटेनिया बीच क्षेत्र और नोरंदा रोयून क्षेत्र ये कनाडा के तांबा उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र हैं। ऑस्ट्रेलिया में कोबार, माउंट लेल, माउंट ईशा और टेनांट क्रीक ये जो हैं ऑस्ट्रेलिया के तांबा उत्पादन जो है यहाँ से होता है। अफ्रीका का कटंगा प्रदेश जो कि कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य से जाम्बिया सीमा तक फैला हुआ है, यहाँ से तांबा उत्पादन होता है। सोना या गोल्ड, तो आप जानते हैं कि विश्व में सोने की प्राप्ति जो है ये दो प्रकार के स्रोतों से होती है। कैसे? प्राकृतिक रूप से सोना क्वार्ट्ज सिराओं में शैल स्वर्ण के रूप में पाया जाता है। इसके अलावा नदियों के निक्षेपों में प्लेसर के रूप में सोने के छोटे छोटे कण मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में सोने के सबसे बड़े भंडार हैं, यानी विश्व का सर्वाधिक सोना ऑस्ट्रेलिया में संरक्षित है। लगभग 70% सोना पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया प्रांत से प्राप्त होता है, जहां विश्व की दो प्रसिद्ध खानें कालगोरली और कूलगार्डी स्थित हैं। तो याद रखिएगा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में कालगोरली और कूलगार्डी खानों से सबसे अधिक सोना मिलता है। ऑस्ट्रेलिया के माउंट मोर्गन से सोने का उत्पादन किया जा रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में यूबा क्षेत्र, द डेकोट और ब्लैक हिल्स क्षेत्र, साल्ट लेक, अलास्का ये प्रमुख स्वर्ण केंद्र हैं। कनाडा में आप जान लीजिए क्यूबेक और ओंटारियो प्रांत से सोने का उत्पादन किया जाता है। चीन में स्वर्ण उत्पादन के मुख्य क्षेत्रों में यूनान, मंचूरिया और सिलिंगसान हैं। दक्षिण अफ्रीका में स्वर्ण का उत्पादन होता है। यहाँ पर प्रमुख क्षेत्र जोहानसबर्ग, मोमनेंग, बॉक्सबर्ग आदि हैं। जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका के गाउंटेंग प्रांत की राजधानी है और जोहान्सबर्ग से सोना और हीरा खनन किया जाता है। सोना और हीरा खनन में ये जो है शीर्ष स्थान पर है। आप जान लीजिए दोस्तों, 2020 के इंडियन मिनरल ईयर बुक जो है, यहाँ पर विश्व के अगर समग्र स्वर्ण उत्पादन में देखा जाए तो चीन का अंश 11%, ऑस्ट्रेलिया 10%, रूस 9%, संयुक्त राज्य अमेरिका 6% है। दुनिया के शीर्ष 5 स्वर्ण उत्पादक देशों में चीन, ऑस्ट्रेलिया, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा हैं। और संचित स्वर्ण भंडार में आप जान लीजिए ऑस्ट्रेलिया में सबसे अधिक स्वर्ण के भंडार हैं,
10,000 टन अनुमानित है। रूस में 7500 टन, संयुक्त राज्य अमेरिका में 3000 टन, दक्षिण अफ्रीका में 2700 टन। और आप जान लीजिए कि स्वर्ण आयात के अनुसार स्विट्जरलैंड का हिस्सा सर्वाधिक 46% है स्वर्ण आयात में, और इसके बाद संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका, पेरू, घाना और दक्षिण अफ्रीका का स्थान है। स्वर्ण के बाद आइए चांदी के बारे में जान लेते हैं। चांदी भी बहुमूल्य धातु है, और स्वर्ण के पश्चात चांदी जो दूसरी बहुमूल्य धातु है, इससे आभूषण, सिक्के, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, फोटोग्राफी और औषधियों का निर्माण किया जाता है। चांदी प्रकृति में स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है और मुख्य रूप से कायांतरिक चट्टानों में पाई जाती है। इंडियन मिनरल ईयरबुक 2021 के अनुसार विश्व में चांदी या सिल्वर कंटेंट के सर्वाधिक संचित भंडार वाले शीर्ष 6 देश देखिए, पहले स्थान पर पेरू है, दूसरे पर ऑस्ट्रेलिया, तीसरे पर पोलैंड, चौथे पर रूस, पांचवें पर चीन, छठे पर मैक्सिको स्थित है। और विश्व में चांदी यानी मेटल कंटेंट के उत्पादन की दृष्टि से मैक्सिको पहले स्थान पर, चीन दूसरे, पेरू तीसरे और चिली चौथे तथा पोलैंड 5वें स्थान पर है। दोस्तों, एक प्रश्न पूछा जाता है कि जर्मन सिल्वर में क्या नहीं होता है। तो जर्मन सिल्वर को निकेल सिल्वर, पैक्टांग, न्यू सिल्वर, अल्पक्का इत्यादि नामों से जाना जाता है। ये मिश्र धातु है, इसमें कापर, जिंक और निकिल होता है। और जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है। नाम भले जर्मन सिल्वर है, इसमें सिल्वर नहीं होता है। सिल्वर का कोई अंश नहीं पाया जाता है, पूछा भी जाता है। और चूंकि ये चांदी की तरह चमकदार होता है, इसलिए इसे जर्मन सिल्वर कहा जाता है। एल्यूमिनियम के बारे में जान लीजिए। तो एल्यूमिनियम सफ़ेद रंग की धातु है। बॉक्साइट इसका प्रमुख अयस्क है। 1 टन एल्यूमिना का उत्पादन करने के लिए 3 टन बॉक्साइट की आवश्यकता होती है, और 2 टन एल्यूमिना से 1 टन एल्यूमिनियम का उत्पादन होता है। दोस्तों, वर्ल्ड मिनरल प्रोडक्शन रिपोर्ट के अनुसार एल्यूमिनियम 2020 के आंकड़ों के अनुसार विश्व के शीर्ष देशों में चीन, रूस, भारत, कनाडा और UAE हैं। विश्व में ऑस्ट्रेलिया के केप यार्क महाद्वीप और वाइप क्षेत्र, संयुक्त राज्य अमेरिका के अरकनसास क्षेत्र और सेलाइन काउंटी तथा रूस के कोला प्रायद्वीप से बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादन किया जाता है। विश्व में बॉक्साइट के जो प्रमुख क्षेत्र हैं उनके बारे में जान लीजिए। तो बॉक्साइट के प्रमुख क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया का वीपा क्षेत्र, केप यार्क, क्वींसलैंड और आर्नहम लैंड है। गिनी में दोस्तों, गिनी से कोनाक्री बंदरगाह का पृष्ठ प्रदेश और कासा, यहाँ से बॉक्साइट का उत्पादन होता है। घाना के कुमासी, आओसो, इजुआनेमा और नियानिन, कीबी आदि से बॉक्साइट उत्खनन होता है। और कैमरून के नगाउंडाल और मिनिम मार्टैप या अदमावा क्षेत्र से जो है बॉक्साइट उत्पादन होता है। इंडोनेशिया के बिंटम क्षेत्र से बॉक्साइट की प्राप्ति होती है, और मलेशिया के तेलुक, रामुनिया, जोहोर, लुंडू से माटन और सारावाक क्षेत्र से। पेट्रोलियम। तो दोस्तों, पेट्रोलियम आप जान लीजिए कि IMYB यानी इंडियन मिनरल ईयरबुक 2020 के अनुसार पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल के प्रमाणित भंडार की दृष्टि से जो शीर्ष 5 देश हैं, सबसे अधिक वेनेजुएला में 48 बिलियन टन, सऊदी अरब दूसरे स्थान पर, कनाडा तीसरे, ईरान चौथे और इराक 5वें स्थान पर है पेट्रोलियम के प्रमाणित भंडार में। विश्व में पेट्रोलियम या कच्चा तेल उत्पादन में जो है संयुक्त राज्य अमेरिका पहले, सऊदी अरब दूसरे, रूस तीसरे, कनाडा और इराक तथा चीन का स्थान आता है। इसमें हम इन महत्वपूर्ण जो आंकड़े हैं उन पे इसलिए विशेष फोकस नहीं कर रहे हैं कि ये आंकड़े अभी हम अलग से सर्च करके बनाएंगे ताकि आपको सटीक जानकारी मिले। एशिया में प्रमुख जो पेट्रोलियम उत्पादक देश हैं उसमें सऊदी अरब, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, इराक, कुवैत, ओमान, कतर आदि हैं। ये एशिया में स्थित हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक देश इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया में सुमात्रा, जावा और कालीमंतन आदि प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। चीन में जेचुआन, साइडम, यूमेन, सैंसी और सुदूर उत्तर पश्चिम में पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है। दोस्तों, 2021 के आंकड़े के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका के 32 राज्यों में पेट्रोलियम का उत्पादन होता है, जिसमें सबसे अधिक उत्पादन वाले 3 राज्य टेक्सास, न्यू मैक्सिको और नॉर्थ डकोटा हैं।
कनाडा में पेट्रोलियम का उत्पादन अल्बर्टा प्रांत यानी अल्बर्टा प्रांत के लेड्यूक क्षेत्र से, मैनिटोबा, ब्रिटिश कोलंबिया आदि से किया जाता है। पूर्व सोवियत संघ यानी रूस में पेट्रोलियम का उत्पादन वोल्गा यूराल क्षेत्र, बाकू क्षेत्र जो कि अजरबैजान में है, और कैस्पियन सागर के आसपास के क्षेत्र से होता है। दक्षिणी अमेरिकी देश वेनेजुएला विश्व के प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक देशों में शामिल है और वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार जो है ये पेट्रोलियम है। ओपेक के अनुसार दोस्तों, ओपेक के अनुसार 2021 के आंकड़ों के आधार पर वेनेजुएला की कुल निर्यात में पेट्रोलियम के निर्यात का योगदान 88.25% है। ब्राज़ील और कोलंबिया में पेट्रोलियम का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है। इसके अलावा नेचुरल या प्राकृतिक गैस प्रायः उन्हीं स्थानों पर मिलती है जहां से खनिज तेल मिलता है। कुछ मात्रा में ये स्वतंत्र रूप से भी प्राकृतिक गैस पाया जाता है। और दोस्तों आप जान लीजिए, इंडियन मिनरल ईयरबुक 2020 के अनुसार विश्व में प्राकृतिक गैस के प्रमाणित भंडार की दृष्टि से पहले स्थान पर रूस, दूसरे पर ईरान, तीसरे पर कतर, चौथे पर तुर्कमेनिस्तान और पांचवें पर संयुक्त राज्य अमेरिका है। और विश्व में प्राकृतिक गैस के उत्पादन में जो है 2019 के दृष्टि से संयुक्त राज्य अमेरिका पहले, रूस दूसरे, ईरान तीसरे, कतर चौथे और चीन पांचवें पर है। गैसोहाल यानी 90% सीसा रहित गैसोलाइन और 10% इथेनॉल का मिश्रण होता है, जबकि गैसोलाइन या पेट्रोलियम से प्राप्त या व्युत्पन्न तरल मिश्रण होता है। इस तरह से गैसोहाल का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता वही होगा जहां पर गैसोलाइन और इथेनॉल का उत्पादन सबसे अधिक होगा। दोस्तों आंकड़ों को अभी हम छोड़ देते हैं। वर्तमान में गैसोहाल का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता संयुक्त राज्य अमेरिका है। दोस्तों ब्रेंट क्रूड आयल यानी ब्रेंट कच्चा तेल, ये कच्चे तेल के प्रमुख वर्गीकरण में सबसे बड़ा है, जिसमें ब्रेंट क्रूड, ब्रेंट स्वीट, लाइट क्रूड, ओसेबर्ग, एकोफिक्स और फोर्टिस शामिल हैं। और ये उत्तरी सागर से प्राप्त होता है। इसमें सल्फर 0.37% पाया जाता है। ब्रेंट क्रूड आयल विश्व के कच्चे तेल के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लगभग 2/3 मूल्य के निर्धारण में प्रयुक्त होता है और जैव ईंधन के लिए गन्ना, मक्का, सोयाबीन, रेपसीड और जेट्रोपा का प्रयोग किया जाता है। गन्ना और मक्का से प्राप्त एल्कोहल को पेट्रोल में मिलाकर गैसोहाल बनाया जाता है, जिसके द्वारा प्रदूषण की समस्या को कम किया जा सकता है। जेट्रोपा या रतन जोत से प्राप्त तेल को डीजल में मिलाकर बायोडीजल बनाया जाता है, जिसका प्रयोग डीजल के विकल्प के रूप में किया जा सकता है। ईरान गैस पाइपलाइन को दोस्तों पीस पाइपलाइन के नाम से भी संबोधित किया जाता है। अब आइए यूरेनियम, जो कि बहुत ही रेयर जो है खनिज है, उसके बारे में जानते हैं। यूरेनियम तत्व की खोज 1789 में मार्टिन क्लापरोथ द्वारा पिचब्लेंड नामक अयस्क से की गई थी। अणुशक्ति के दो प्रमुख स्रोत यूरेनियम और थोरियम हैं और वर्ल्ड न्यूक्लियर एसोसिएशन के अनुसार 2021 में कजाकिस्तान विश्व में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इस संदर्भ में नामीबिया दूसरे, कनाडा तीसरे, ऑस्ट्रेलिया चौथे और उज्बेकिस्तान 5वें स्थान पर है। भारत का इसमें 9वां स्थान है। यूक्रेन 10वें स्थान पर है। तो वर्ल्ड न्यूक्लियर एसोसिएशन के अनुसार 2021 में कजाकिस्तान विश्व के यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। नामीबिया दूसरे, कनाडा तीसरे, ऑस्ट्रेलिया चौथे और उज्बेकिस्तान 5वें पर है। भारत का 9वां स्थान है। विश्व में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार 2019 के अनुसार ऑस्ट्रेलिया में है और किसी एक स्थान पर यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में स्थित ओलंपिक डेम खान में पाए जाते हैं। डीआरसी कांगो स्थित सिनकोलोब्बे खदान से यूरेनियम खनिज का उत्पादन किया जाता है। और एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है, यूरेनियम सिटी कहाँ है? तो यूरेनियम सिटी कनाडा के उत्तर पश्चिम में सक्चेवा में आथाबास्का झील के उत्तरी किनारे पर है। कनाडा में पोर्ट रेडियम और इलियट लेक, संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलोराडो पठार और ऑस्ट्रेलिया में रेडियम हिल और मैरी कैथलीन स्थानों में यूरेनियम के बड़े भंडार हैं। रेडियम रेडियो एक्टिव रासायनिक अयस्क है। इसे यूरेनियम अयस्क पिचब्लेंड से प्राप्त किया जाता है।
दोस्तों एक और अणुशक्ति का प्रमुख स्रोत है थोरियम। थोरियम की अधिकतम ज्ञात राशि भारत में केरल के समुद्र तटीय बालू और ब्राज़ील के पूर्वी समुद्र तटीय भाग में विशेषकर एस्पिरिटो सांटो क्षेत्र में है। इसके अलावा थोरियम संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी और पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश, नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका संघ, रूसी फेडरेशन तथा इंडोनेशिया में प्राप्त होता है। विश्व में यूरेनियम के प्रमुख क्षेत्रों के बारे में जान लेते हैं। देखिए, कनाडा में प्रमुख यूरेनियम क्षेत्र मैक आर्थर नदी क्षेत्र, सिगार लेक और ईगल पॉइंट है। ऑस्ट्रेलिया में ओलंपिक डैम, हनीमून, बेवरली, 4 माइल और रेंजर ये ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख यूरेनियम क्षेत्र हैं। कजाकिस्तान में इनकाई, मिनकुदुक, मुयुनकुम, बुदेनोवस्कोये, टार्त कुदुक, खरासन, उवानस, मोइनकुम और अकदाला ये कजाकिस्तान के प्रमुख यूरेनियम क्षेत्र हैं। रूसी संघ में आप जान लीजिए दालूर, खियागदा और प्रियरंगुस्की। संयुक्त राज्य अमेरिका में अल्टामेसा, ला पलंगाना, गोलियड, हाप्सन, क्रोबुट्टे, लास्ट क्रीक, बिल्लोव क्रीक, निकोलस रेंच, स्मिथ रेंच हाईलैंड ये यूरेनियम के प्रमुख जो है क्षेत्र हैं। उज्बेकिस्तान में उच्च कुदुक, जफराबाद और नूराबाद। दक्षिण अफ्रीका में इजुलविनी, वाल नदी ये यूरेनियम के प्रमुख क्षेत्र हैं। इसके अलावा नाइजर में यूरेनियम अरलित, अकूता और अजेलिक क्षेत्रों से प्राप्त होता है। नामीबिया में यूरेनियम के प्रमुख क्षेत्र ट्रेक्कोपजे, रोसिंग, लेंगर, हेनरिक हैं। चीन में यूरेनियम बेंगसी, चोंगी, फुझाऊ, लेंटिन, शाओगन और यिनिंग से तथा यूक्रेन में मिचुरिंस्क और बातुटिंस्क से प्राप्त होता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें हमने विश्व के प्रमुख खनिजों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और जानकारी को कवर किया। प्रायः यहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। आप जो महत्वपूर्ण डेटा है खनिज उत्पादन और भंडारण के उन पे विशेष ध्यान न दीजिएगा। इसके अलावा जो प्रमुख क्षेत्र हैं खनिजों से संबंधित उनको जरूर तैयार करिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न हर बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। विश्व और भारत के खनिज आंकड़ों से यानी खनिजों के उत्पादन और भंडारण से संबंधित आंकड़े हम अलग से एक वीडियो में प्रस्तुत करेंगे, जो आपके आरओ परीक्षा, यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, लोअर पीसीएस, अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों तथा बैंक, एसएससी और रेलवे आदि के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो उसके लिए हम बहुत जल्दी खनिज उत्पादन और भंडारण के आंकड़ों से संबंधित वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो को आप प्रमुख खनिज उत्पादन के खनन क्षेत्र आदि से संबंधित जो तथ्य हैं उनको आप यहाँ से तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।